हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है बेसिक मैथमेटिक्स के एक नए लेक्चर में। और आज का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। याद कीजिए, पिछले दो लेक्चर में हम लोग सीख रहे थे कि जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं मैथ वाला, वो फिजिक्स में किस तरह से यूज हो सकता है। उसी में एक और टर्म है, उस डिफरेंशिएशन का आप यूज ही बोल सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा निकालने में। याद कीजिए, y एज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या था। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब था कि अगर इस x को चेंज करेंगे तो y चेंज होगा, अगर इस x को बढ़ाएं तो y बढ़ेगा कि घटेगा। तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। y एज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब y का वैल्यू x पे डिपेंड करना अलग अलग रिलेशन से डिपेंड कर सकते हैं, अलग अलग रिलेशन पे डिपेंड कर सकते हैं। x बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, y बढ़ेगा, लेकिन x बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटता है। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। मतलब x अगर बढ़ाएंगे तो y बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन से रिलेशन से चेंज कर रहा है। चाहे जिस रिलेशन से चेंज करे, वो बता रहा है कि एक के चेंज करने से दूसरा कितना चेंज करेगा, जिसको जरूरत पड़ने पे ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। अलग अलग इक्वेशन रहेगा, ग्राफ अलग अलग होगा। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन से रिलेशन से चेंज करना है। थोड़ा सा चेंज कीजिएगा तो ग्राफ ही पूरा चेंज करेगा। ग्राफ अभी नहीं पढ़ने का बात कर रहे हैं। हाँ, y एज अ फंक्शन ऑफ x बता रहा है कि x के चेंज करने से y चेंज करेगा। और ग्राफ भी वही चीज बताता है कि x के चेंज करने से y कितना चेंज करेगा। चाहे इक्वेशन जैसा भी हो, जरूरत पड़ने पे उसका ग्राफ खींचा जा सकता है। कुछ होगा, अभी हम लोग को खींचने नहीं आता है, लेकिन हर एक का कुछ ना कुछ ग्राफ होगा। जरूरत पड़ने पे आप खींच सकते हैं, वो आगे हम लोग बात करेंगे। कुछ ग्राफ होगा जो बता रहा होगा कि x के चेंज करने से y किस तरह चेंज करेगा। अगर कोई ग्राफ खींच के दे दे तो हम तुरंत बता सकते हैं कि x के बढ़ने से y इस तरह से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा। कब? जब इक्वेशन से देगा तो नहीं, जब ग्राफ से देगा तब। x बढ़ रहा था, y बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते y का वैल्यू मैक्सिमम, फिर और बढ़ रहा है तो y का वैल्यू घट रहा है, और घटते घटते मिनिमम, बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम, और घटते घटते फिर मिनिमम। और ग्राफ इतना में ही नहीं, ये इंफिनिटी तक जाएगा, और इधर भी इंफिनिटी तक, जिसमें बहुत बार बढ़ और घट सकता है। ये जो मैक्सिमा और मैक्सिमा जो बनने का बात है, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। या जो इधर मिनिमम बन रहा है, इसको बोलते हैं लोकल मिनिमम। ओवरऑल चेक करने के लिए इधर इंफिनिटी तक देखना पड़ेगा कि ओवरऑल कितना बढ़ा कितना घटा। ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अपने आसपास से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये घटता हुआ दिख रहा है, अपने आसपास से घटता हुआ दिख रहा है, जिसको लोकल मिनिमम बोलते हैं। इसको लोकल, अपने आसपास वाले से यहां मैक्सिमम दिख रहा है। ऐसा एक जगह नहीं, ऐसा बहुत सा वैल्यू है जिसके लिए आप बात कीजिएगा। x का ऐसा एक नहीं, बहुत सा वैल्यू है जहां कहीं पे मैक्सिमम होगा तो कहीं पे y मिनिमम होगा। y एज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब था कि x चेंज करेगा तो y चेंज करेगा। जरूरत पड़ने पे ग्राफ खींच सकते हैं। अगर कोई ग्राफ खींच के दिखा दे तो हम बता सकते हैं कि कहां कहां मैक्सिमम और कहां कहां मिनिमम है।
अगर इसको थोड़ा और स्पेसिफिक हुई है तो जहां जहां मैक्सिमम है या जहां जहां मिनिमम है, अगर उस ग्राफ पे अगर टेंजेंट खींचा जाए, टेंजेंट समझ आता है? तो टेंजेंट लास्ट क्लास में सीखे थे, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में। टेंजेंट का मतलब एक लाइन, एक ऐसा लाइन जो ग्राफ के जस्ट एक पॉइंट से पास करे, जस्ट टच करता हुआ बाहर निकले, दैट इज टेंजेंट लाइन। अगर कोई ग्राफ खींच के दे दे तो देख के तो बता ही देंगे कि कहां कहां मैक्सिमम कहां कहां मिनिमम, लेकिन साथ साथ एक पॉइंट यहां पे दिख रहा है कि एट जहां भी मैक्सिमम दिख रहा है एंड जहां भी मिनिमम दिख रहा है अपने आसपास वाले से, अगर स्लोप ग्राफ से दिखा दे कोई कि ऐसा ग्राफ है, एक्स के चेंज करने से वाई ऐसा बढ़ और घट रहा है, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कहां कहां मैक्सिमम कहां कहां मिनिमम। एक जगह नहीं, ऐसा ऐसा बहुत जगह पे मैक्सिमम, बहुत जगह पे मिनिमम, डिपेंड करेगा कहां से कहां तक किस रेंज में देख रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि जहां जहां मैक्सिमम है, जहां जहां अपने आसपास वाले से सबसे कम मिनिमम है, अगर उस जगह पे अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप खींचे, टेंजेंट का स्लोप कितना होता है? तो लाइन है, लाइन का स्लोप कितना होता है? tan थीटा। उस टेंजेंट का जो स्लोप है, याद कीजिए दो तरह से निकालते हैं। अगर इक्वेशन से दिया है तो dy बाई dx, और ग्राफ से दिया है तो tan थीटा। जहां पे जहां जहां मैक्सिमम है, जहां जहां मिनिमम है, लाइन सीधा दिख रहा है, एक्स से पैरेलल दिख रहा है, एक्स से जीरो एंगल पे दिख रहा है, विच इज tan जीरो, जीरो होता है। मतलब एक पॉइंट आप निकाल के बोल सकते हैं कि अगर कोई ग्राफ से दे तो देख के बता देंगे कि कहां कहां मैक्सिमम कहां कहां मिनिमम। अगर ग्राफ से देने के बजाय अगर आपको कोई इक्वेशन से दे तो भी बता सकते हैं कि कहां कहां मैक्सिमम कहां कहां मिनिमम। जहां जहां मैक्सिमम है, जहां जहां मिनिमम है, वहां पे dy बाई dx निकाल के बैठाइएगा, वो जीरो आएगा। मतलब अगर ग्राफ से दिया है देख कर तो बता ही सकते हैं कि कहां कहां मैक्सिमम कहां कहां मिनिमम। अगर कोई इक्वेशन से दे, अब बोले कि बताओ कहां कहां मैक्सिमम कहां कहां मिनिमम, तो कुछ नहीं, dy बाई dx निकाल के जीरो बैठा देंगे, वो हमको बता देगा कि कहां कहां मैक्सिमम है और कहां कहां मिनिमम। ग्राफ से तो देख के बता ही सकते हैं कि कहां कहां मैक्सिमम कहां कहां मिनिमम है। अगर ये ग्राफ नहीं भी पता है, खाली अगर इक्वेशन पता है कि y अगर x पे डिपेंड कर रहा है, तो बताओ कि कहां कहां सबसे ज्यादा होगा, कहां कहां सबसे कम होगा, और सीधा dy बाई dx जीरो बैठा के निकाल सकते हैं कि कहां कहां मैक्सिमम और कहां कहां मिनिमम। तो अभी तक जो मैक्सिमम और मिनिमम अगर आपको सोचने बोला जा रहा था, वो ग्राफ से दिया हुआ था हमको। लेकिन अब फिजिक्स में कभी कभी उस तरह से कि हमको हर एक का ग्राफ खींचने नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ इक्वेशन दिया जाएगा या क्वेश्चन सोल्व करने में कुछ इक्वेशन आ रहा होगा और आपसे बताना होगा, आपसे पूछा जा रहा होगा कि बताओ कि कहां पे मैक्सिमम है और कहां पे मिनिमम है। कब? जब ग्राफ देगा तो देख के बता देंगे, ग्राफ से नहीं। आपको इक्वेशन से दिया रहेगा, इक्वेशन सोल्व कर रहे होंगे, उसमें आपको जरूरत पड़ेगा कि बताओ ये मैक्सिमम कहां पे होगा, ये मिनिमम कहां पे होगा। जहां जहां मैक्सिमम है, जहां जहां मिनिमम है, आप चाहे तो बता सकते हैं कहां कहां मैक्सिमम है। बस सिंपली वो जो y जिसका मैक्सिमम मिनिमम सोच रहे थे कि कहां पे मैक्सिमम होगा कहां पे मिनिमम होगा, एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो बैठा दीजिए, ये सीधा सीधा बता देगा कि कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम। लेकिन ध्यान रहे कि ये मैक्सिमा पे भी dy बाई dx जीरो था और मिनिमा पे भी dy बाई dx जीरो था। तो पता कैसे चलेगा कि मिनिमा का मिला कि मैक्सिमा का मिला? ग्राफ से देगा तो देख के बता देंगे कि मैक्सिमम का मिला कि मिनिमम का मिला। लेकिन ग्राफ से बताने के बजाय अगर आपको y बराबर fx अगर इक्वेशन में दिया है तब निकालना है, ये कंडीशन मैक्सिमा का भी था मिनिमा का था, पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम का है कि मिनिमम का है?
तो कुछ स्टेप के थ्रू आप सोल्व कर सकते हैं। विच सर्टेन स्टेप्स टू कैलकुलेट दोनों मैक्सिमा वी और मिनिमा वी किसका, y अगर x पे डिपेंड कर रहा है, निकालना चाह रहे हैं कि y कहां कहां मैक्सिमम होगा, कहां कहां मिनिमम होगा, कितना मैक्सिमम होगा, कितना मिनिमम वैल्यू होगा, कुछ स्टेप के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। ग्राफ से देने के बजाय अगर इक्वेशन से दिया है तब निकालना चाह रहे हैं कि कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम, कुछ स्टेप में सबसे पहला कैलकुलेट dy बाय dx, dy बाय dx पुट करके कितना निकाल के कितना डालेंगे, तो dy बाय dx निकाल के उसको 0 डाल दीजिए। ये सीधा सीधा हमको कंडीशन देगा कि कहां कहां पे मैक्सिमम है, कहां कहां पे मिनिमम। जब dy बाय dx निकाल के जब उसको 0 पुट कीजिएगा तो आपको x का वो जो इक्वेशन आएगा वो x में इक्वेशन आएगा, और इसको जब 0 सोल्व कीजिएगा तो ऐसा ऐसा एक नहीं बहुत सा वैल्यू आएगा। एंड सोल्व द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। किसका मैक्सिमम किसका मिनिमम चाहिए, इक्वेशन में दिया है y का मैक्सिमम या y का मिनिमम चाहिए, कब, जब वो x पे डिपेंड कर रहा है। कैसे निकालेंगे, तो ग्राफ देगा तो खींच के निकाल लेंगे, देख के निकाल लेंगे। इक्वेशन से दिया तो कैसे निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करके 0 पुट करेंगे, और जब सोल्व करेंगे तो x का बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। और जो वैल्यू मिलेगा फॉर दीज वैल्यू ऑफ x, जहां जहां dy बाय dx मैक्स, जहां जहां मैक्सिमम है, जहां जहां मिनिमम है, वहां वहां पे dy बाय dx 0 है। जब सोल्व करके 0 पुट कीजिएगा तो x का अलग अलग वैल्यू मिलेगा, जो बता रहा होगा कि कहां कहां मैक्सिमम है, और ये भी बता रहा होगा कि कहां कहां मिनिमम है, क्योंकि ये दोनों का कंडीशन देता है, मैक्सिमम का भी और मिनिमम का भी। कैलकुलेट dy बाय dx, पुट इट इक्वल टू 0, और सोल्व कीजिएगा तो x का अलग अलग वैल्यू मिलेगा, जो बता रहा होगा फॉर दिस वैल्यू ऑफ x y विल हैव आइदर मैक्सिमम या मिनिमम। ये दोनों का कंडीशन देगा। तो क्वेश्चन ये था कि पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम का है कि मिनिमम का है। तो उसके लिए एक स्टेप ये है कि आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। डबल डिफरेंस मतलब कुछ नहीं, जो एक बार डिफरेंशिएट किए हैं उसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, और जिस भी जगह चेक करना है, पता करना है कि इस जगह मैक्सिमम है कि मिनिमम है, इस जगह मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ग्राफ से देगा तो देख के बता देंगे, अगर इक्वेशन से दिया है तब देख के बताना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तब उसके लिए डबल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। एंड चेक इट्स वैल्यू फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। जिस भी x के वैल्यू के लिए पता करना है कि वहां मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू उस जगह पे निकालेंगे, और अगर जिस जगह पे चेक कर रहे हैं, अगर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उस जगह पे y मिनिमम होगा। उल्टा होता है एक्चुअली, जैसे dy बाय dx का ग्राफिकल मीनिंग समझे थे कि वो tan थीटा देता है, वैसा ही डबल डिफरेंशिएशन का भी ग्राफिकल मीनिंग होता है। लेकिन फिजिक्स में जरूरत नहीं पढ़ने के कारण हम लोग उसका बात नहीं कर रहे हैं। मैथ में पूरा जो हेडिंग डाले हैं पूरा मैथ में एक चैप्टर है। हम लोग मैथ पढ़ने नहीं बैठे, हम लोग फिजिक्स पढ़ने का बात कर रहे हैं। उतना ही मैथ पढ़ेंगे जितना हमको जरूरत है फिजिक्स पढ़ने के। ये दोनों का कंडीशन दे रहा था, मैक्सिमम का भी मिनिमम का भी। पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम का दे रहा है कि मिनिमम का दे रहा है, डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। और जिस जगह चेक करना हो उस जगह पे डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू चेक करेंगे, और डबल डिफरेंशिएशन का चेक करने के बाद अगर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उस जगह पे y मिनिमम होगा, अगर लेस देन 0 आ जाए तो उस जगह मैक्सिमम होगा। ये कुछ स्टेप है जो अच्छी तरह से समझ में तब आएगा जब एक आध एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, तो एक आध एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर होगा कि जिसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने का सोच रहे हैं वो कैसे निकलेगा। चलिए इसको पहले नोट कीजिए थोड़ा सा। तो हम लोग सीख रहे हैं कि अगर किसी का वैल्यू अगर किसी पे डिपेंड कर रहा है
तो ये चेंज करे तो ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ते बढ़ते हो सके वो मैक्सिमम हो जाए, घटते घटते हो सकता है वो मिनिमम हो जाए। अब वही थोड़ा निकालना चाह रहे हैं कि किसी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना। अगर कोई ग्राफ खींच के दे देता तब तो देख के बता देते कि कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम। अगर कोई इक्वेशन के टर्म में दिया है तब निकालना चाहते हैं कि ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, उसके लिए कुछ स्टेप सीखे हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। पहला स्टेप था dy बाय dx निकाल के उसको जीरो पुट किए, ये हमको कंडीशन देगा कि वो कहां मैक्सिमम है और कहां मिनिमम है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, याद कीजिए थोड़ा सा, ये दोनों का कंडीशन बताता है, मैक्सिमम का भी और मिनिमम का भी। मैक्सिमा चाहिए चाहे मिनिमा चाहिए, दोनों के लिए dy बाय dx पहले निकालिए और निकाल के किसको जीरो बैठे। ये हमको मैक्सिमम का भी कंडीशन देगा, मिनिमम का भी। पता कैसे लेगा, तो आगे हमको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर एक बार डिफरेंशिएशन करें तो यह आ जाएगा 1/3 इंटू, ये तो बाहर था, 3x² प्लस x² का 2x माइनस 3। जब इसको जीरो पुट कीजिएगा तो 3 कैंसिल आउट, x² प्लस 2x माइनस 3। जिसको अगर फैक्टराइजेशन कीजिएगा x² प्लस 2x माइनस 3, जिसको फैक्टराइजेशन कीजिएगा x² प्लस 3x माइनस x बराबर 3। यहां से x कॉमन निकलेगा, यहां से x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 3 बचेगा, यहां से -1 बचेगा, x प्लस 3, दोनों से x प्लस 3 बाहर निकालिएगा, थोड़ा सा जगह बचा रहे हैं। x प्लस 3 यहां से इसको निकालिएगा तो x प्लस 3 कॉमन निकल के x माइनस 1 बराबर कितना, इसका मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, कौन बताएगा, तो ये बताएगा कि कहां कहां मैक्सिमम कहां कहां मिनिमम। dy बाय dx निकाल के जब उसको जीरो पुट करेंगे और जब इसके इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमको x का वैल्यू मिलेगा। ये जीरो तब होगा जब ये जीरो होगा, ये जीरो का मतलब x बराबर -3, एक वैल्यू यहां से, x का वैल्यू 1, एक वैल्यू यहां से। एक से ज्यादा कंडीशन है, हो सकता है इस जगह पे ये मैक्सिमम हो सकता है इस जगह पे मिनिमम। कहां पे मैक्सिमम है कहां पे मिनिमम है, अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो आपको एक स्टेप और सोल्व करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑल्सो। एंड एक बार डिफरेंशिएट किया तो इतना, एक बार और डिफरेंशिएशन का मतलब तब कुछ नहीं, जो आप डिफरेंशिएट करके आया था इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x प्लस 2। आपको चेक करना होगा कि इस कंडीशन में मैक्सिमम है कि इस कंडीशन में मैक्सिमम। उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन निकाल के जिस भी जगह चेक करना चाह रहे हैं, जैसे x बराबर -3 पे चेक करना चाह रहे हैं, उस डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू उस x इक्वल टू -3 पे निकाल के देखिए। डबल डिफरेंस का वैल्यू इतना था, जिस जगह चेक कर रहे हैं उस जगह निकालिए। x इक्वल टू -3 पे जब निकालेंगे यार -4, और अगर उस डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर -4 दैट इज अगर लेस देन 0 आ जाए, अगर लेस देन 0 आ जाए तो पढ़े हैं कि अगर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता तो y मिनिमम होता, अगर लेस देन 0 हो जाए तो उस जगह पे जिसको चेक कर रहे हैं, इस y को चेक कर रहे हैं, उस जगह पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है। इस डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू जो -4 आ रहा था, लेस देन 0 आ रहा था, वहां से बोल सकते दैट इज, आप लिख सकते हैं एट x इक्वल टू -3, जहां पे चेक किए डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू लेस देन 0 आने के कारण y विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू।
विथ उस y का मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो ये y का वैल्यू था, अलग अलग जगह पे था। मैक्सिमम कहीं होगा, कहीं मिनिमम होगा। मैक्सिमम कहां होगा, जब x का वैल्यू -3। कुछ नहीं, जहां जहां उस इक्वेशन में x है वहां पे -3 बैठा दो, अरेंज करो थोड़ा सा। 27 माइनस आएगा बटा 3 मतलब -3, 9, ये +9 ये +9, ये दोनों कैंसिल आउट, व्हाट इज द y का मैक्सिमम वैल्यू, तो +9। साथ साथ x इक्वल टू -3 पे चेक किए, यहां पे हमें हमको चेक करना पड़ेगा। एंड एट अगर x इक्वल टू अगर 1 पे अगर चेक करें तो उस डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू उस x इक्वल टू 1 पे जब चेक करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू 2x + 2 था। अगर x इक्वल टू 1 पे जब चेक करेंगे तो यार 4 मतलब इट इज ग्रेटर देन 0। जिस जगह चेक कर रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, बोल सकते हैं एट x इक्वल टू 1 y will have minimum value. Y will have its minimum value with उस y का मिनिमम वैल्यू कितना, तो y का मिनिमम वैल्यू तब होगा जब x का वैल्यू 1 हो। इस जगह पे चेक कर रहे हैं, y का वैल्यू ये बता रहा था जब उस x का वैल्यू 1 बैठाइएगा तो उस समय y मिनिमम होगा, x का वैल्यू 1 बैठाइए, ओवरऑल 1/3 + 1 - 3, एलसीएम लीजिएगा 9 और 4, यह आ जाएगा -5/3, सोल्व करके निकाल सकते। तो अगर किसी का वैल्यू अगर किसी पे डिपेंड कर रहा है तो ये चेंज करेगा, तो ये चेंज करेगा, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अगर कोई ग्राफ खींच के दिखा दे तो देख के बता देंगे कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम होगा, लेकिन अगर ग्राफ से देने के बजाय अगर इक्वेशन से दे तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। चलिए एक आध एग्जांपल और सोल्व करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए तो मैक्सिमम मिनिमम का और बात करेंगे। इसको नोट करिए। तो हम लोग सीख रहे हैं कि अगर किसी फंक्शन का वैल्यू अगर किसी पे डिपेंड करे, अगर हम इसको चेंज करें तो ये चेंज होगा, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। रिलेट करना चाह रहे हैं कि ये y मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा उसके बारे में। अभी जो मैक्सिमम मिनिमम का बात की तो वो था कि y अगर x पे डिपेंड कर रहा था, यहां पे बोल रहा अगर y अगर x के बजाय अगर t के टर्म में हो, अगर t पे डिपेंड कर रहा हो तो निकालना चाह रहे हैं y मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तरीका वही होगा चाहे x के टर्म में हो चाहे t के टर्म में। किसी का भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो, अगर ग्राफ कोई खींच के दे दे तो देख के बता देंगे, अगर इक्वेशन से दिया है तो फॉर मैक्सिमम निकालना हो या मिनिमम निकालना हो, तरीका यह था कि पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, अगर y x के टर्म में था तो डिफरेंशिएट x के टर्म में कर रहे थे, अगर y t के टर्म में होगा तो इसको डिफरेंशिएशन t के टर्म में करेंगे। जिस पे डिपेंड करे उस y का वैल्यू उसके टर्म में डिफरेंशिएट करके 0 बैठाएंगे, ये हमको कंडीशन दे देगा मैक्सिमम मिनिमम। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सामने है 3t² + 8t - 3। इसको 0 पुट करना है, थोड़ा सा अगर फैक्टराइजेशन अगर करने का कोशिश करें तो ये 9t - t और -3 आएगा। यहां से अगर कॉमन निकाले तो 3t कॉमन, यहां पे -1 कॉमन, अरेंज कीजिएगा तो t + 3 दोनों से कॉमन बच रहा था 3t - 1, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दैट इज t = -3 और t = 1/3।
इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए। ये कंडीशन देता था कि कहां पे मैक्सिमम होगा और कहां मिनिमम होगा, लेकिन ये दोनों बताता था। कोई एक जगह मैक्सिमम होगा, कोई एक जगह मिनिमम होगा, यहां मैक्सिमम होगा कि यहां मैक्सिमम होगा। तो एक बार डिफरेंशिएशन करने से नहीं पता चलता था एग्जैक्ट कहां मैक्सिमम होगा या कहां मिनिमम होगा, उसके लिए हमको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ रहा था। एंड अगर एक बार और इसका डिफरेंशिएट करें, एक बार और डिफरेंशिएशन का मतलब जो एक बार डिफरेंशिएट करके आया था, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आ जाएगा 60 + 8। एक बार जब और डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसको जब चेक कीजिएगा जहां पे हमको कंफ्यूजन है कि यहां पे मैक्सिमम कि यहां पे मिनिमम, विच एट t इक्वल टू उस -3 पे चेक करेंगे उस डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू। डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू इतना था, अगर उस t का वैल्यू -3 पे चेक करें तो देख सकते हैं ये -10 मतलब <0। जहां उस डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू चेक करने के बाद अगर <0 आ जाए, अब बोल सकते हैं दैट इज एट t इक्वल टू -3 y विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जिस जगह पे उसका वैल्यू <0 आ जाए, उस कंडीशन में वो सबसे ज्यादा होगा विथ उस y का मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो y मैक्सिमम होगा जब t का वैल्यू -3। मतलब जहां जहां उस इक्वेशन में t है वहां पे -3 बैठाएंगे, -3 का होल क्यूब प्लस -3 का होल स्क्वायर इंटू -3। सोल्व करके निकाल सकते हैं। 3 3 9 3 27 -27, 9 4 36 प्लस 9 -9 ये प्लस 18 आ जाएगा। इस जगह पे निकाले भाई मैक्सिमम आया, इस जगह पे जनरली मिनिमम आता है, एक बार चेक कर लीजिए। एंड एक बार हमको और चेक करना है उस t इक्वल टू 1/3 पे उस डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू हम चेक करेंगे। t इक्वल टू 1/3 पे डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू 6 × 1/3 + 8, ये सामने दिख रहा है इट इज ग्रेटर देन 0। इट इज ग्रेटर देन 0 का मतलब दैट इज एट t इक्वल टू 1/3 I will have मिनिमम वैल्यू। y मिनिमम होगा। अब y मिनिमम होने का मतलब विथ उस y का मिनिमम वैल्यू कितना, तो y मिनिमम है जब t का वैल्यू 1/3। जहां जहां उस इक्वेशन में t था वहां पे 1/3 बैठाएंगे, 1/3 का पावर 3 प्लस 4 × 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/3। सोल्व करने के बाद जितना आ जाए अरेंज करके निकाल सकते हैं। तो अगर किसी का वैल्यू किसी पे डिपेंड करे, मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा, इक्वेशन के टर्म में देगा, तो इस तरह सोल्व करके निकाल सकते हैं। काफी एग्जांपल और देखेंगे, पहले से थोड़ा सा नोट कीजिए। तो हम लोग सीख रहे हैं कि अगर किसी फंक्शन का वैल्यू अगर किसी पे डिपेंड करे तो ये मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा। बहुत बार फिजिक्स पढ़ने में ड्यूरेशन में इस तरह से कंडीशन कहीं और आ रहा होगा और हमसे एक ही चीज पूछा जा रहा होगा या हमको एक ही चीज जरूरत पड़ रहा होगा, या तो मैक्सिमम निकाल लो या तो मिनिमम निकाल लो। पढ़े हैं कि चाहे मैक्सिमम निकालना हो चाहे मिनिमम निकालना हो, तरीका एक ही होता है। क्या? चलो देखिए थोड़ा सा एक आध एग्जांपल से देख रहे हैं और देख रहे हैं। बोल रहा है इस y का वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रहा है, निकालना है इस y का मिनिमम कितना है। मैक्सिमम भी पूछता तब भी वही तरीका अपनाते हैं। जिसका भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो, फॉर यहां पे हमको खाली मिनिमम निकालना है। पता है कि जिसका भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, एक बार डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, अगर x का फंक्शन था तो x के रेस्पेक्ट में, t पे डिपेंड कर रहा था तो t के टर्म में, अगर थीटा पे डिपेंड कर रहा तो थीटा के टर्म में।
y अगर थीटा पे डिपेंड कर रहा है, थीटा का इसमें डिफरेंशिएट करेंगे tan थीटा का डिफरेंशिएशन सी का स्क्वायर थीटा माइनस 5 इंटू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू tan थीटा। एक बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे विच इज 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा। इसको जीरो पुट करेंगे, ये हमको कंडीशन देता है किसका, मैक्सिमम का भी और मिनिमम का। चाहे मैक्सिमम पूछता है या मिनिमम पूछता है या दोनों पूछता है, तरीका वही होगा। इसको जीरो पुट करने में देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है। अगर सेक स्क्वायर थीटा अगर बाहर निकाल सेक थीटा ही रहा है, अगर सीधा सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकाल ले तो दोनों जगह पे थीटा बचने के बजाय एक ही जगह पे थीटा बचेगा। सेक स्क्वायर थीटा यहां से निकल जाएगा, यहां पे 5 बच रहा था, सेक स्क्वायर थीटा निकाले लेकिन सेक थीटा ही था, तो जितना एक्स्ट्रा निकाले उतना से डिवाइड कर देंगे, विच इज सेक स्क्वायर थीटा 3 माइनस 5 tan थीटा होता sin थीटा बाई cos थीटा, सेक थीटा होता 1 बाई cos थीटा, cos थीटा हटके ये मिनिमम होगा जब इसका डिफरेंस जीरो होगा। ये डिफरेंशिएशन जीरो तब होगा जब ये जीरो होगा, ये जीरो तब होगा जब या तो ये जीरो है या तो ये जीरो, या तो ये जीरो है या तो ये जीरो में सेक स्क्वायर थीटा जो कि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हमको सेक थीटा समझ में नहीं आता है, हमको कॉस थीटा जनरली यूज करते हैं, वो समझ में आता है। ये जीरो तब होगा जब ये इंफिनिटी होगा। अब कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, मैक्सिमम 1। अगर ये इंफिनिटी होता तो ये जीरो होता है, मैक्सिमम ये 1 जा रहा है, ये कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। ये मिनिमम होगा जब इसका डिफरेंस जीरो, इसका डिफरेंस जीरो तब होगा जब इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो तब होगा जब ये जीरो। ये जीरो पॉसिबल नहीं है तो ये वाला बचेगा, एंड 3 माइनस 5 साइन थीटा बराबर जीरो। यहां से उसको उधर लेके जाइएगा तो साइन थीटा बराबर 3/5। याद करो थोड़ा सा, साइन 37 3/5 होता है, मतलब एंगल निकला कि 37 डिग्री पे इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। याद कीजिए थोड़ा सा, ये मैक्सिमा का भी कंडीशन बताता है और मिनिमा का भी कंडीशन बताता है। कंडीशन मैक्सिमा का ही बताता है, मिनिमा का ही बताता है। किसका निकला, मैक्सिमम का भी निकला कि मिनिमम का निकला, तो पढ़े उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन चेक करना पड़ेगा। लेकिन याद की थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मन करे तो आप डिफरेंशिएशन डबल चेक करके देख सकते हैं कि इस मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा। लेकिन जनरली जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको जनरली डबल डिफरेंशिएशन चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो मैथ में जरूरत पड़ता है। ये चैप्टर पढ़ना मैथ में है, डबल डिफरेंशिएशन जनरली मैथ में जरूरत पड़ता है। हाँ, एक आध जगह फिजिक्स में ही पड़ता है, इसलिए हम लोग बात करें तो बात भी नहीं करते। जनरली आपको कोई एक चीज चाहिए होगा, मिनिमम या तो मैक्सिमम। और अगर मिनिमम चाहिए होगा और आपको अगर एक ही कंडीशन मिला है तो हम दोबारा चेक करने के बजाय हम लोग ये मान लेते हैं कि लगता है क्वेश्चन हमसे मिनिमम पूछा जा रहा था, मिनिमम का जरूरत था, एक ही कंडीशन मिला है, मतलब मान लेंगे कि मिनिमम का ही मिला है। ये मैक्सिमम का भी देता है और मिनिमम का भी देता है। चाहिए मिनिमम का, पता क्या चलेगा कि मैक्सिमम का है कि मिनिमम का है। तो सही सही चेक करने का तरीका है डबल डिफरेंशिएशन। लेकिन फिजिक्स में उतना जरूरत नहीं पड़ता है। एक ही बार डिफरेंशिएट करके जब जीरो बैठाइएगा एक ही कंडीशन मिलेगा, और अगर एक ही कंडीशन मिला है तो हम लोग मान लेंगे कि हमको एक ही चीज चाहिए और एक ही चीज मिला है, मतलब जो पूछा गया है वही मिला है। दैट इज एट थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, y विल हैव मिनिमम वैल्यू विथ उस y का मिनिमम वैल्यू कितना, तो कुछ नहीं, थीटा जहां जहां है वहां 37 डिग्री बैठा। थीटा का वैल्यू 37 में 3 tan 37, 5 sec 37। tan 37 याद है आपको, tan 37 3/4 होता है। sec 37
तो सेक हमको समझ में नहीं आता, हमको कॉस समझ में आता है। कॉस 37 4/5 होता है। 3×9/4 माइनस ये 5 ऊपर जाएगा 25/4, 4 एलसीएम लीजिएगा, 9 माइनस 25/4, 16 माइनस में डिवाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू आंसर -4। तो फिजिक्स में जनरली दोबारा डबल डिफरेंशिएशन का जरूरत नहीं पड़ता है। मन करे तो 2 एग्जांपल किए उस तरह से आप डबल डिफरेंशिएशन करके चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, टैन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, तो टैन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू -इंफिनिटी होता है। एंगल जो डालना है डाल लीजिए। साइन थीटा मैक्सिमम 1 तक जाएगा, कॉस थीटा मैक्सिमम 1 तक जाएगा, टैन थीटा इंफिनिटी तक जाएगा, इस तरह से। हाँ, एक और चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी रहेगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू। मन करे तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम करके निकाल सकते हैं, नहीं तो एक रिजल्ट जो आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। नहीं तो निकालना हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² आता है और मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b²। कहां से आया? तो मन करे तो इस तरह चेक कर सकते हैं। बहुत बार सीधा सीधा आपको जरूरत पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, जरूरत पड़े मन करे तो प्रॉपर तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको लिखा पड़े।